whether a government is parliamentary or presidential system of power depend on the type of relation between the legislative and executive। यहाँ पर जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है मतलब कार्यपालिका और विधायिका के रिलेशंस के बीच में है। तो देखते हैं क्या है ये व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर मतलब संसदीय व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर मतलब राष्ट्रपति व्यवस्था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर में हमारी जो सरकार है वो बट जाती है, मीन्स केंद्र में और राज्य में। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, 29 हो गए हैं, 29 स्टेट हैं, ठीक है। तो वो 29 स्टेट्स की जो सरकार है वो एक अलग है और केंद्र की जो सरकार है वो दिल्ली में है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 डिफरेंट गवर्नमेंट होती है। द हेड ऑफ द स्टेट हैज़ ओनली नॉमिनल पावर, यहाँ स्टेट के हेड को नॉमिनल पावर है, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द रियल पावर, और जो गवर्नमेंट जो है वह रियल पावर में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज अ रियल एग्जीक्यूटिव। अब जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है तो वहाँ राष्ट्रपति का जो शासन है वो एग्जीक्यूटिव है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट रिमेन्स इन द ऑफिस सो लॉन्ग ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। मीन्स संसदीय शासन व्यवस्था में जो सरकार है वो सरकार का वो जो हेड है वो तभी तक काम कर सकता है जब तक कि उसे विधायिका का विश्वास उसे प्राप्त हो, और उसके बाद में उसे मेजॉरिटी वोट से मतलब बहुमत से उसे हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट रिमेन्स द ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल पावर में यहाँ प्रेसिडेंट फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए यहाँ इलेक्ट होता है, एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसको वहाँ से अलग नहीं किया जा सकता केवल इम्पीचमेंट को छोड़कर। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग, केवल महाभियोग के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर गुड एंड आर वर्किंग सक्सेसफुली इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये दोनों ही प्रकार की जो सरकारें हैं ये अच्छी हैं और ये कंट्री में सक्सेसफुल हैं, सफलता मिली है इन्हें। इंडिया एंड ब्रिटेन आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है, देखिए इंडिया और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वाइल अमेरिका एंड ब्राज़ील आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल पावर किस में है, यहाँ पर ब्राज़ील और अमेरिका में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए आपको यूनिटरी और फेडरल पावर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूनिटरी और फेडरल पावर क्या होता है, देखिए यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर मीन्स एकात्मक व्यवस्था, और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर मतलब संघीय, संघ मतलब एक ग्रुप, ठीक है। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर ऑल पावर आर वेस्टेड इन अ यूनियन। अब क्या होता है कि यूनिटरी सिस्टम में जितनी भी शक्तियां होती हैं ये केवल यूनियन के हाथों में होती है, मतलब एक व्यक्ति के हाथों में होती है, ठीक है ना। और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड प्रोविंस। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं वो यूनियन और छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। मतलब एक केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में डिवाइड हो जाते हैं। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी रिटन। मतलब यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि संविधान लिखित हो, ये लिखित अलिखित दोनों हो सकते हैं। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ पावर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन
होता है। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक बातें लिखी हुई हैं, इसीलिए हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ऑल लॉज मेड इन द कंट्री हैव टू बी कन्फर्म्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं ये सब संविधान के अनुरूप ही बनाए गए हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट इज अफेक्टिव व्हेन द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इन स्मॉल, बट व्हेन द टेरिटरी इज लार्ज इट इज़ बेटर टू हैव द फेडरल गवर्नमेंट। यदि कोई भी टेरिटरी मीन्स जो राज्य है वो यदि बड़ा है तो वहाँ पर फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है, जहाँ पर की जो सरकारें हैं वो बट जाती है, मतलब प्रोविंस में और स्टेट में बट जाती हैं। वी कैन फाइंड यूनिटरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड चाइना। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन और चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका और इंडिया में है। तो आप देखते हैं कि हमारी इंडिया में जो सरकारें हैं वो बटी हुई हैं, मीन्स राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है। केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली में है और राज्य सरकार है तो हर राज्य की अलग अलग सरकारें हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।